हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है 8,78,000 का, और वो फ्रॉड किया है रेलवे में। जो लोको पायलट है उसने किया है। ये गोल्ड रखा हुआ है और उस गोल्ड को बेचना चाहते हैं, ये रिलीज़ कराना चाहते हैं। उसको रिलीज़ कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। सारे प्रूफ हैं कि हमने इसको पैसा दिया हुआ है। अनिल कुमार ने ये बोला कि आप मेरे घर पे मत जाना, मेरी 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ है। अगर आप मेरे घर पे जाएंगे मेरी वाइफ को पता चल जाएगा कि ज्वेलरी बिक रही है और वो कुछ कर लेगी। इसके फैमिली पूरी अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। और भी पार्टी है जयपुर की जो ये बता रही हैं कि इसकी फैमिली में चाचा, ताऊ, माँ, बहन और इसके और भी इन्वॉल्वमेंट हैं आगे पुलिस कर्मियों से जो इसकी फैमिली मेंबर है। उन्होंने इसको सपोर्ट किया है पूरा, और ये अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करता है और सीनियर लोगों के अकाउंट में। कोई 40-50 लाख रुपए अगर 5 दिन में 10 दिन में 4 लोगों से हड़प रहा है, वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल हम मौजूद हैं झुंझुनू के कोतवाली के बिल्कुल सामने। और आने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि हिसार से और साथ में गुड़गांव से जगह काफ़ी सारा लोग पूरा मौजूद हैं। और मेरे को ये कहना है कि बड़े के साथ में फ्रॉड हुआ है और वे पूरा एफ आई आर करवाना आया और काफ़ी मशक्कत के बाद उनकी एफ आई आर लिखेगी कि पूरा मामला है और लगभग कितना के रुपया फ्रॉड है, किस हिसाब से वो फ्रॉड हो और एक अंदर प्रशासन अभी तक करे सारी बातें मन से करांगा। वीडियो थाने शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना। राम राम जी। क्या नाम है? रजनी शर्मा। रजनी जी कड़े से होते गुड़गांव से। क्या बात हुई ही के वजह रही कि गुड़गांव से थाना पूरा झुंझुनू आना पड़ा? झुंझुनू आने की वजह ये है कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है 8,78,000 का, और वो फ्रॉड किया है रेलवे में। जो लोको पायलट है उसने किया है ये। अच्छा, और अनिल कुमार। तारे संपर्क में किस हिसाब से आया है? ये ऑनलाइन हमारी एडवर्टीजमेंट चलती है, उसके थ्रू उसने हमसे संपर्क किया। और संपर्क करने के 2 महीने बाद तक हम उन्हें यही बोलते रहे कि हमारी उस साइड की विज़िट नहीं है और हम नहीं जा सकते उस काम के लिए। पर किसी वजह से हमें यहाँ आना था तो हमने इसकी डील क्लोज़ कराने की सोची। जब हम यहाँ डील की क्या काम बताया बड़ा? इन्होंने ये बताया कि इंडेल मनी एक बैंक है जो गोल्ड प्रोवाइड करती है। इंडेल मनी में इनके गोल्ड रखा हुआ है और उस गोल्ड को बेचना चाहते हैं, ये रिलीज़ कराना चाहते हैं। उसको रिलीज़ कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आप कैसे भी करके हमारी हेल्प करिए और वो गोल्ड मैं आपको बेचूंगा। उसके लिखित ही हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे बॉन्ड साइन है कंपनी के, सब कुछ है। पर इसने जैसे ही हमसे पैसे लिया, पैसे लेने के बाद ये बैंक गया पिलानी, यूको बैंक में इसका खाता है। उस खाते में हमारे पैसे क्या हैं वो भी सारी स्टेटमेंट हमारे पास हैं और सारे प्रूफ हैं कि हमने इसको पैसा दिया हुआ है। पैसे देने के बाद वहाँ से क्लियर करने के बाद हमारे आरटीजीएस होने के बाद हम यहाँ पे इंडेल मनी है झुंझुनू में, वहाँ पर हम आए। और यहाँ आने के बाद जब हमने बोला कि हमारी आरटीजीएस क्लियर हो चुकी है, तो ब्रांच मैनेजर है राम यहाँ पर इंडेल मनी के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा टाइम अप हो गया, हम यहाँ पे और कार्रवाई नहीं कर सकते, हम आपका गोल्ड रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। और उससे पहले जब मैं यहाँ से कंफर्मेशन करके गई हूँ इंडेल मनी में, तो राम का कहना ये था कि मैं 5:50 तक यहाँ रुकूँगा, जबकि मैं आई हूँ यहाँ पे 5:00 पे और उन्होंने तीनों स्टाफ ने ब्रांच लॉक करी और बाहर निकल गए। उस केस में हमारे पास सिर्फ बचा था अनिल कुमार, जो यहाँ पे अभी गिरफ्तार है अंदर थाने में। और अनिल कुमार ने ये बोला कि आप मेरे घर पे मत जाना, मेरी 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ है। अगर आप मेरे घर पे जाएंगे मेरी वाइफ को पता चल जाएगा कि ज्वेलरी बिक रही है और वो कुछ कर लेगी। 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, कुछ भी हो सकता है, मिसगैरेज हो सकता है। वो इंसानियत के नाते हमने उसके घर के अंदर विजिट नहीं किया, हम घर के बाहर ही गए और उसके चाचा से बात करी तो उन्होंने बोला कि हाँ ये यहीं रहता है, ये यहीं का रहने वाला है। उसके बाद अगले दिन 5 बजे रात को मैसेज आता है हमारे पास व्हाट्सएप पे कि मैम मेरे को जयपुर में कुछ काम था और मैं यहाँ से निकल गया हूँ और ये अर्जेंसी थी मेरे साथ, सॉरी आप गलत मत समझना, मैं अगले दिन गोल्ड रिलीज़ करा लूँगा। हमें पता था कि रात को अगर कोई एकदम से अचानक से भागा है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के भागा है, तो कुछ ना कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, तो भागा। हमने इसके घर पे भी विजिट किया। उसके बाद घर पे विजिट करने के बाद इसके फैमिली पूरी अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। और भी पार्टी है जयपुर की जो ये बता रही हैं कि इसकी फैमिली में चाचा, ताऊ, माँ, बहन और इसके और भी इन्वॉल्वमेंट हैं आगे पुलिस कर्मियों से जो इसकी फैमिली मेंबर है। उन्होंने इसको सपोर्ट किया है पूरा, और ये अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करता है और सीनियर लोगों के अकाउंट में। और ये क्लैरिटी नहीं है और क्लैरिटी देना भी नहीं चाह रहे हैं कि ये अमाउंट कहाँ गया है।
कोई 40-50 लाख रुपए अगर 5 दिन में 10 दिन में 4 लोगों से हड़प रहा है, वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। तो बताया कि शिकायत करने के बाद में भी ये वही हिसाब से फ्रॉड करते रही हो। जी सही कह रहे हैं आपने। इसका बेसिकली जैसे हम लोगों ने 20 तारीख को इसका आरटीजीएस किया है, तो आरटीजीएस करने के बाद में ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अंडर कवर हो गया है, और उसके बाद में 2 दिन बाद इसने अपने फ़ोन के थ्रू ही जब पेमेंट क्लियर हुआ तो इसने टॉपअप लिया है। तो उस टॉपअप के अगेंस्ट इसने जो दूसरी फैमिली है उस फैमिली से बातें करके उन्हें टच में लिया है और उन्हें बिलीव दिलवाया कि जो केस उसने हमारे साथ जो सिनेरियो क्रिएट किया था सेम वही किया। और उसने उस लेडीज़ के साथ भी 31 तारीख को 9 लाख रुपए लेके और 1 तारीख की सेटलमेंट करके वो 1 तारीख को दोबारा 9 लाख रुपए का टॉपअप लिया है। तो बेसिकली इसने 10 दिन के अंदर 18 लाख रुपए 2 लोगों से हड़पे। इसके अलावा जो 3 टीम अलग अलग है, जो जैसा कि अभी बताया कि 2 दिल्ली से हैं, 2 जयपुर से और हम लोग हैं। तो ओवरऑल जनवरी में पहला केस जो दिल्ली जयपुर वाले बंदे उनका आया था, जिनका अभी तक पेंडिंग चल रहा है। उसके बाद सेकंड पार्टी दिल्ली की है, जिनका पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, और 10 दिन से जनवरी में पहले केस हुए के बाद में लगातार रूप से चाल तो रही है, ऊपर कोई कार्रवाई को नहीं हुई है। सर एक्चुअली हम लोगों को जो जानकारी है उसके हिसाब से जो यहाँ पे टीम इकट्ठी है 5 लोगों की, उनकी जनवरी से है। अब ये तो इससे पहले नहीं पता, पर हो भी सकता है कि काफ़ी टाइम से ये वाला केस कर रहा हो, क्योंकि इससे पहले बजाज फाइनेंस से ये ब्लॉक्ड है, क्योंकि इसने वहाँ पे ऐसा केस किया। और करने के बाद जो जयपुर वाली टीम है उन्होंने जब इसको कार्रवाई में लिया तो जयपुर वालों ने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो काफ़ी ब्रांचेस से जो लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है उन लोगों के द्वारा ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो IIFL में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि जब IIFL की टीम ने ये पता किया है कि 20 तारीख को हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब उन्हें पता था, जब 21 को हम लोगों ने उनको बताया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, तो ये जानकारी उन्हें होने के बावजूद भी उन लोगों ने 30 तारीख को जो अभी रिसेंटली घटना हुई है उन लोगों को कैसे इन्होंने जो है रिलीज़ करने दिया या टॉपअप लेने दिया। तो ये बहुत बड़ा इशू है। सारी जानकारी के अंदर लगभग कितने लोगों के साथ में ये हुआ है? अभी तो 5 लोगों की जानकारी है हमारे पास। बाकी मुलाकात भी करी थी पर्सनली, मौका तो ऑफिस में मुलाकात एक बार हुई है हमारी, उसके बाद रेगुलर फ़ोन पे ही बातें हुई है जो भी हुई है। तो सबकी FIR दर्ज है क्या? हाँ FIR दर्ज है। पहले हम जब 20 तारीख को आए थे तो हमें मना कर दिया गया FIR लेने के लिए। उसके बाद हमें कभी ये बोला गया कि ये क्योंकि ये केस झज्जर में, इसने लोन झज्जर से लिया है, इसका अकाउंट पिलानी में है और हम लोग का जो काम है वो गुड़गांव में है। तो कभी हमें पिलानी पुलिस ने बोला कि झज्जर पुलिस का काम है, झज्जर ने बोला पिलानी का काम है। फिर हम लोगों ने गुड़गांव में किया तो गुड़गांव वाले ने बोला कि पिलानी से। तो इस तरीके से हमें रोटेट ही किया गया। पर कल फाइनली जब हमारे साथ सेकेंड कपल आए हैं, उन लोगों ने एक्शन लिया है। तो और वो लोग काफ़ी मतलब वो इस कदर टूटे हुए थे कि वो सुसाइड करने तक की बात कर रहे थे। जब यहाँ पे CI साहब के सामने जब बात हुई तब हमारी कंप्लेन ली गई है और उनकी कंप्लेन को रजिस्टर करके, और ये जो अनिल नाम का बंदा है इन्होंने जब उसे बताया कि हम सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात है, तो वो झुंझुनू आया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने इन्हें दी है, लाइव लोकेशन भेजी है। और इन लोगों ने सेम लोकेशन जब पुलिस वालों को दिए तो जब पुलिस वाले गए हैं और इनको लेके आए हैं, उसके बाद इसको अरेस्ट किया है। हाँ, अभी पुलिस की कार्रवाई से लगभग कितना के संतुष्ट और क्या चाहो थे अंदर थे? हमें सिर्फ ये है कि और भी लोग मार्केट में हैं जो इतनी जमा पूंजी लेके नहीं बैठे हुए हैं, ये आगे जाके उनके साथ फ्रॉड ना करे और अपने जैसे लोग और ना बनाए। सोचो जो इंसान गवर्नमेंट जॉब में है उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसे फ्रॉड करने की? कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ज़िंदगी भर बैठ के खा सकता था उस जॉब से। पर ऐसे अगर लोग रहेंगे और जो कमा रहे हैं उनका क्या होगा? अगर ये ऐसे ही फ्रॉड चलते रहेंगे। पर एक और चीज़ क्वेश्चन मार्क मेरे लिए ये भी है, जब 20 तारीख को हम लोग सेम डे कंप्लेंट लिखवाने आए हैं और उससे पहले ऑलरेडी 5-6 लोग आ चुके थे, अनिल नाम फ्रॉड है, कैश ले रहा है, ये 3 चीज़ सबके दिमाग में थी। तो इनको क्यों नहीं लगा कि इनकी कंप्लेंट ली जाए? हमें बाहर से बाहर भगा दिया गया। अगर ये 20 तारीख को ही कंप्लेंट ली जाती तो शायद वो जो दो लोग बाहर बैठे हैं उनके साथ गलत होता ही नहीं, क्योंकि कंप्लेन पहले से लिखी जा चुकी है। पहले 20 तारीख को जब हम कंप्लेंट लिखवाने आए थे, जिस दिन हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, हम 21 तारीख को नेक्स्ट डे कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं और 21 तारीख को किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी हमारे यहाँ पे कि आपका गुड़गांव ऑफिस है, गुड़गांव में कंप्लेंट दीजिए, आपने बैंक ट्रांसफ़र गुड़गांव से किया है, गुड़गांव से कंप्लेंट कीजिए। हम कहते कहते थक गए कि हमारी जो कंप्लेंट थी, हमारे पास जो फ्रॉड हुआ है वो पीछे झुंझुनू इंडेल मनी से हुआ है। अब वहाँ से क्यों नहीं कंप्लेंट करवा रहे हो, वहाँ से क्यों नहीं सुनवाई कर पा रहे हो? क्योंकि फ्रॉड तो हमारे यहाँ पे आके हुआ है। फ्रॉड अगर हमारा गुड़गांव होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। लगभग सारी जानकारी के अंदर थे, बता रहे हो कि 5 लोग के साथ टोटल, अगर टोटल आप बात करें कितना रुपया फ्रॉड हुआ है? करीब 40 से 50 लाख का तो आराम से होगा, क्योंकि 8,78,538 रुपये मेरे हैं,
मेरे साथ जो लेडी है उसने 9,14,000 रुपये दिए हैं। जयपुर वाली जो एक टीम है उसका 7.5 लाख था, उसमें से पता नहीं उन्होंने कैसे करके उसकी फैमिली से कुछ कवर कराया और कुछ 3-4 लाख अभी भी पेंडिंग है। उसके अलावा एक दिल्ली की भी टीम आई थी, उसका भी पेंडिंग है। अभी 2 लोग आने और बाकी हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं और सेम फ्रॉड है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि लगभग उनको ये खड़ा है कि 40 से 50 लाख रुपया को जो फ्रॉड जो है वो अनिल कुमार जगह लोको पायलट ही रेलवे के अंदर बनकर द्वारा करे हुए हैं। और अभी वह पुलिस की गिरफ्त के अंदर ही, और पुलिस बनकर साथ में अभी जांच पड़ताल कर रही है और बनकर बयान भी ले रही है। और उनके अलावा भी आप बात करना कि और भी जगह पीड़ित ही वे उरा पहुँच चुके हैं और काफ़ी सारे आरोप उनके द्वारा भी लगाए गए हैं कि वे 21 तारीख ने उरा आया, लेकिन उनकी कंप्लेन है वह लिखी कौन गई। तो अभी चीज़ लेगी थोड़ा सा प्रशासन ने सख्त होने की जरूरत है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। थारे को क्या मानना है कि क्यों किसी की चीज़ें भी अपने समाज के अंदर लगातार रूप से हो रही हैं और कंप्लेंट होने के बाद में भी क्यों जो है वो प्रशासन इतनी ढील रखा है कि वो बार बार जो है वो 7 लाख से रकम 15 लाख की हो, 15 लाख से 20 लाख की हो, लास्ट में 40-50 लाख रुपया को जो फ्रॉड है, एक खून पसीने की जगह कमाई है, वह कोई की लूट ली जा है। और प्रशासन के ऊपर के कड़ा कदम उठाना चाहते हैं, राय है मंजूर से बताओगा। मिलांगा आप अगली अपडेट में। राम राम।